Hello students, I hope you all are doing great. So welcome back to your channel Genius Tank. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है टॉपिक एलिगेशन से। एलिगेशन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन दोनों ही टॉपिक को हमने एक साथ लिया है। फ्रॉम द बेसिक्स टू द हायर लेवल वी आर टॉकिंग अबाउट द मिक्सचर एंड एलिगेशन। सो बिना देरी किए लेते हैं कुछ क्वेश्चन और अंडरस्टैंड करते हैं कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स हमारा पहला क्वेश्चन है कि इफ अ इनकम ऑफ अ फैमिली, एक फैमिली है जिसकी इनकम आपको गिवन है डिक्रीजेस बाय 5%। ओके, एक फैमिली है जिसकी इनकम 5% से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है एंड एक्सपेंडिचर डिक्रीज्ड बाय 8% एंड एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। ओके, एंड इट्स इनकम, ओके, एंड इट्स सेविंग। क्या हुआ है, फैमिली की इनकम 5% से डिक्रीज हुई है, एक्सपेंडिचर भी 8% से डिक्रीज हुआ है और सेविंग क्या हुई है, इंक्रीज हुई है बच्चों बाय 4%। कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है, 4% से। तो हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड होगा कि एक फैमिली है जिसकी इनकम जो है वो क्या हो रही है, 5% से डिक्रीज हो रही है और एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एंड सेविंग जो है उस फैमिली की इंक्रीज हो रही है 4% से। सो हमें रेशियो फाइंड करना है इनकम और एक्सपेंडिचर का। तो चलिए बच्चों यहाँ यूज करते हैं हमारा एलिगेशन। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, यदि इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की बात आए तो आपको हमेशा पहले रखना है एक्सपेंडिचर, फिर आपको रखनी है आपकी सेविंग एंड जो मिड में होगा वो क्या होगी, आपकी इनकम होगी। ओके बच्चों, चलिए तो एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है आपका बच्चों, डिक्रीज हो रहा है, तो आप उसे साइन के साथ लेंगे -8। फिर क्या कहा है, सेविंग जो है आपकी बढ़ रही है, +4 लेंगे एंड आपकी फैमिली की जो इनकम है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसीलिए साइन के साथ क्या लेंगे, माइनस। नाउ यू हैव टू सब्सट्रैक्ट विद द साइन। सो -8 माइनस एंड -5, देन 4 बड़ा है तो 4 माइनस -5, बस इसे सॉल्व कर दीजिए। चलिए, सो 4 plus 5 equals 9, -8 and +5 you will get 3। चलिए कैंसिल आउट करते हैं। सो हमारा जो रेशियो आया वो आया 3:1। नाउ बच्चों यू विल ऑब्जर्व कि ये हमारा जो रेशियो है वो एक्सपेंडिचर और सेविंग का आया है, राइट। सो एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3 एंड सेविंग का रेशियो है 1, सो 3:1। नाउ हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको रेशियो बताना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो आप बोलेंगे मैम हमारे पास इनकम तो नहीं है, एक्सपेंडिचर का रेशियो जरूर है। तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, एक्सपेंडिचर का आप लिख दीजिए आपका रेशियो विच इज 3। ठीक है, नाउ आप ऑब्जर्व करेंगे कि कोई पर्सन 3 रुपए खर्च कर रहा है और 1 रुपए यदि वो बचा रहा है तो टोटल इनकम कितनी होगी उस पर्सन की। तो आप क्या करेंगे, 3+1, तो टोटल इनकम क्या होगी, 4। आ गया ना इजीली आपका रेशियो। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या हुआ, 4:3। बहुत सारे स्टूडेंट एक्सपेंडिचर और सेविंग के रेशियो पर ही क्वेश्चन को छोड़ देंगे और उन्हें लगेगा हमारा आंसर आ गया, बट वंस यू हैव टू रीड द क्वेश्चन व्हाट एग्जैक्टली क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर। सो यहाँ क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो हमने इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो बता दिया। काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन हम एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चन इजी है बट अंडरस्टैंड कर लिया यदि तो आप सॉल्यूशन भी बहुत आराम से कर लें। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक पर्सन है राम, वो क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है अपनी मनी को, रुपीस कितने रुपीस, 80,000 रुपीस इन 2 बैंक्स।
तो बैंक में वो 80,000 रुपीज को क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। अब जो बैंक्स का रेट, इंटरेस्ट रेट होता है, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट बैंक, जो फर्स्ट बैंक से उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट इज 9.5%। एंड ये पर एनम में है, एंड 5.5% पर एनम इन सेकेंड बैंक। ओके बच्चों, इफ एंड ऑफ द ईयर, यदि साल के आखिरी में he gets 6,400 rupees as interest from both the bank. Okay, as interest. So हमें क्या करना है, find the money deposited in second bank. चलिए, सो आई होप क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा बच्चों। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि राम एक पर्सन है जो टोटल अमाउंट डिपॉजिट करता है कितने रुपीस का, 80,000 रुपीस का, बैंक टू बैंक में, जहां उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 9.5% एंड एक बैंक से मिलता है 5.5%। चलिए, सो एट द एंड ऑफ द ईयर उसे कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला, 6,400 रुपीज का। तो 6,400 रुपीज कितने रुपए पे इंटरेस्ट मिला बच्चों, 80,000 रुपीज पे। ये हम फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं कि टोटल अमाउंट हमेशा नीचे आता है, और जो आपको मिला है वो रिमेनिंग अमाउंट कहाँ आता है, न्यूमरेटर में आता है। अब इसका परसेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100। हमें एक्चुअली ये जानना है कि ओवरऑल पूरे ईयर में उसे कितने परसेंट से क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है दोनों बैंक का। तो वही हमें जानने के लिए हमने क्या किया है, इस तरह से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, 8 1 8, 8 8 64, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स 8% इंटरेस्ट से उसे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है दोनों बैंक का मिला के, जो ये 6,400 रुपीज मिला है। देखिए, आपके पास इसका एवरेज आ चुका है, अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आएगा 1.5 एंड ये आएगा आपका 2.5, राइट। डिफरेंस आपके पास आ गया है। अब आप रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए, क्या होगा रेशियो, 5 3 इज 15, राइट, एंड 5 5 इज 25। सो 5:3 रेशियो में उसे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है दोनों ही बैंक से। Now, student, what question is asking कि find the money deposited in second bank। तो बच्चों रेशियो में कितना आपको मिला, 5:3। तो टोटल रेशियो आपको पता है कितना होगा, 8 रेशियो। नाउ 8 रेशियो वो आपको मिला है डिपॉजिट करने पर, तो टोटल अमाउंट कितना डिपॉजिट कर रहा है वो, 80,000। सो रेशियो में है 8 रेशियो एंड अमाउंट में है 80,000, तो 1 रेशियो की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, तो इट्स 10,000। नाउ क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, सेकेंड बैंक में कितने रुपए डिपॉजिट हुए, तो सेकेंड बैंक का रेशियो कितना है, 3 रेशियो। सो 3 × 10,000 आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30,000। इट मीन्स कि उस पर्सन को कितने रुपीज वो सेकेंड बैंक में डिपॉजिट करता है, 30,000 रुपीज, बिकॉज दोनों ही बैंक में वो पैसे डिपॉजिट कर रहा है, कुल मिला के 80,000। सो सेकेंड बैंक में वो डिपॉजिट करता है 30,000। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे फर्स्ट बैंक में कितना मनी डिपॉजिट किया, तो आप बता सकते हैं 50,000, एंड ओवरऑल आप 50 और 30 करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर विच इज 80,000। इजी है बच्चों, एक बार और अंडरस्टैंड करते हैं। टोटल अमाउंट डिपॉजिट हुआ है 80,000 का दो बैंक में, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट बैंक का है 9.5 और सेकंड बैंक का है 5.5। अब एंड ऑफ द ईयर उस पर्सन को 6,400 रुपीज क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो हमने इंटरेस्ट परसेंट निकाला दोनों ही बैंक का कॉमन, तो क्या हुआ, 6,400 मिला, कितने में से मिला, 80,000 में से मिला। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें पता पड़ा कि कंबाइन करके 8% इंटरेस्ट उस पर्सन को मिलता है। नाउ आप एलिगेशन यहाँ लगा सकते हैं। जैसे ही आप एलिगेशन लगाते हैं, तो आपको रेशियो मिल जाता है कि 5:3 रेशियो के फॉर्म में पर्सन बैंक में अमाउंट को क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। नाउ यू हैव द टोटल रेशियो विच इज 8 एंड अमाउंट विच इज 80,000। तो 1 रेशियो की आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जैसे ही 1 रेशियो की वैल्यू आई, क्वेश्चन ने पूछा सेकंड बैंक में कितनी मनी डिपॉजिट हुई, तो 3 से आपने 1 रेशियो की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी, सो यू गॉट द आंसर विच इज 30,000। इजी है बच्चों।
सो आज के हमारे इस सेशन में देखा कि इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आता है और वैल्यू आपको गिवन नहीं है, आपको एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे? यदि किसी पर्सन की इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग दी है तो उसे किस तरह से अरेंज करना है, बिकॉज दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन रेशियोज को अरेंज कैसे करेंगे, राइट? सो स्टूडेंट सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड एंट्रेंस एग्जाम। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने टॉपिक को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करते जाइए ताकि किसी तरह का डाउट आपके पास ना हो और आपका सिलेक्शन बहुत इजी हो सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जानते हैं कुछ नया। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त और फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सके। यदि उन्हें किसी टॉपिक में डाउट हो तो हमारे प्रीवियस वीडियो से जुड़कर वो अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग फ्रॉम द बेसिक्स टू द हायर लेवल। सो हमारे वीडियो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन।